हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेन का मैथ, वो भी सीबीएसई का। ठीक है, सीबीएसई का कौन सा चैप्टर? अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब ये मत समझना कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी हम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए। एपी क्या है, एपी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे शुरू हुआ एपी। ये देखो, ये क्या है? कुछ सीरीज दिया गया है, मतलब ऐसे समझो ये एक टर्म है 1, ये एक टर्म है 2। ये पेन ज़्यादा मोटा हो गया है, पतला कर देना चाहिए। ठीक है, ये एक टर्म में 3, ये एक टर्म में 4। ये एक एपी होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2 - 1 कितना होगा? 1। सिमिलरली थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म अगर माइनस करेंगे, 3 - 2 कितना हुआ? 1। सिमिलरली फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म अगर माइनस करेंगे, 4 - 3 कितना होगा? 1। मतलब ये सारे डिफरेंसेस इक्वल होता है। इस डिफरेंस को आगे जाके हम एक नाम देंगे कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब के लिए ये समझो ये एक एपी है, क्योंकि जे एनी नंबर इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस नंबर देन दैट इज ए फिक्स्ड नंबर विच इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में लिखते हैं CD, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज देखो, 70 - 100। यहाँ 100 से 70 माइनस नहीं करना। सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो। 70 - 100 कितना होगा? -30। सिमिलरली थर्ड माइनस सेकेंड, 40 - 70 कितना हुआ? -30। सिमिलरली फोर्थ माइनस थर्ड, 10 - 40 कितना हुआ? -30। तो ये सारे डिफरेंसेस इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ एक चीज़ ध्यान ध्यान से देखो, ये जो एपी, एपी का मतलब ये मत समझना हमेशा ये बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएगा। माइनस भी होता है, डिक्रीजिंग एपी बोल सकते हो इसको, डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि ये कम हो रहा है। 100 से 70, 70 से 40, 40 से 10, ये कम हो रहा है, लेकिन ये भी एक एपी है। तो एपी कैसे पता करना है? पता चल गया कौन सा नंबर से। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जितने सारे सीरीज होगा ये सब एक प्रकार का एपी है। ठीक है, तो एपी कैसे पता करना ये तो पता चल गया। तो आगे जाके देखेंगे एपी का डेफिनेशन क्या है। क्या डेफिनेशन है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। एक एग्जाम्पल देखो, सपोज फर्स्ट नंबर 2 है। ठीक है, सपोज हम 2 से 2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 4। फिर 4 से 2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 6। फिर 6 से 2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 8। देन 8 + 2 क्या बन जाएगा? 10। देन 10 + 2 क्या बन जाएगा? 12। तो ये जो सीरीज हमको मिला, ये जो प्रोग्रेशन हमको मिला, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि हर नंबर में हम क्या ऐड करेंगे? 2 2 2 2 2, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये नंबर अगर फिक्स नहीं होगा तो हम इसको एपी नहीं बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, सपोज हम लिखेंगे 3, देन 5, देन 9, देन 11, देन 20, देन 30। ये एपी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ कितना है? 10। ये कितना है? 9। ये कितना डिफरेंस है? 2। यहाँ कितना डिफरेंस है? 4। यहाँ 2। सो सारे डिफरेंसेस इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये एपी नहीं होगा। एपी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सारे डिफरेंस इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब थोड़ा सिंबल के साथ सिमिलर हो जाइए। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी A1। फर्स्ट टर्म को सपोज हम ए लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन टर्म से A1। सो फर्स्ट टर्म को सपोज हम लेंगे क्या? A1। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा? A2। थर्ड टर्म A3। फोर्थ टर्म A4। सिमिलरली एंथ टर्म अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? AN। ये देखो, A1, A2, A3, AN। AN मतलब एंथ टर्म। एंथ टर्म में कुछ भी पुट कर सकते हो। सपोज एन का वैल्यू अगर 10 होगा
तो ये बन जाएगा 10th टर्म। कैसे लिखना है, ए 10। सपोज एन का वैल्यू 12 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 12th टर्म। कितना होगा, ए 12। तो इस तरह का कोई भी टर्म लिख सकते हो। और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है उसका फॉर्मूला देखिए, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, A3 माइनस A2 थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करो। सिमिलरली n टर्म से उसका पिछले वाला टर्म A माइनस 1th टर्म n माइनस 1th टर्म माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, D। उस D को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं होगा तो AP नहीं है, दैट इज नॉट एन AP। अगर इक्वल होगा तो दैट इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए, द हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन ए क्यू। फर्स्ट हाइट क्या है 147, सेकेंड 148, थर्ड 149। यहाँ डिफरेंस क्या हो रहा है, +1 देन +1 देन +1। ठीक है, अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे डिफरेंस इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे CD1। CD मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लेन सिंपली D लिख सकते हो, D इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली कोई भी AP देखो, कोई भी टर्म से पिछले वाला टर्म माइनस कर लो, जो मिलेगा वो है कॉमन डिफरेंस। अब हम एक्सरसाइज जाएंगे, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1, ये देखो एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, कौन सा सीरीज AP होगा और क्यों होगा। एक एग्जांपल देखो कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर एंड एडिशनल 1 किलोमीटर। इसे समझो, सब जैसे सोचो कि तुम वो टैक्सी में है। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर कितना पैसा देना पड़ेगा, 15। सेकंड को कितना देना पड़ेगा, 15 + 8 यानी 23। थर्ड को कितना देना पड़ेगा, 23 + 8 यानी ₹31। फोर्थ किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, 31 + 8 यानी ₹39। सो अब लुक एट हियर, ये क्या है, एक AP होगा या नहीं होगा। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 15 और A1 भी लिख सकते हो। और सेकेंड टर्म A2 क्या है 23 और A2 माइनस A1 23 माइनस 15 क्या बन गया 8। सिमिलरली A3 क्या है 31। नाउ A3 माइनस A2 31 माइनस 23 कितना हुआ 8। फिर फोर्थ टर्म A4 क्या है 39। नाउ A4 माइनस A3 39 माइनस 31 इज इक्वल 8। ये देखो सारे डिफरेंस इक्वल है, हेंस इट इज एन AP। हेंस इट इज एन AP हुज ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। ए कितना है 15 और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 8। तो I नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, ये AP बन गया। 2I नंबर क्वेश्चन क्या है, लुक एट द क्वेश्चन, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ठीक से समझो, कितना एयर है हमको पता नहीं, लेकिन हर बार 1/4 माइनस होता रहेगा तो क्या रहेगा। एक एग्जांपल देख के हम समझ सकते हैं। हम एक एग्जांपल देंगे नंबर 2। ठीक है, सपोज इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर इज इक्वल टू X लीटर। ठीक है, इनिशियल अमाउंट क्या है X लीटर है। सो सेकेंड अमाउंट मतलब आफ्टर एयर रिड्यूसिंग और आफ्टर रिडक्शन होते क्या रह जाएगा, X से क्या माइनस हो जाएगा X/4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था 1/4 यानी 25% माइनस हो जाएगा। 1/4 मतलब जितना फुल था उसका 1/4, X माइनस X/4 क्या बन जाएगा 3X/4। ठीक है, थर्ड अमाउंट क्या बन जाएगा, थर्ड अमाउंट हो जाएगा सेकंड में जो था उसका 1/4 यानी 3X/4 माइनस 1/4 ऑफ 3X/4। यहाँ ठीक से समझो, टोटल का नहीं है, जितना था उसका 1/4 मतलब क्या बन जाएगा, टोटल कम्प्लीटली अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 9/14X।
खुद एलसीएम लेके ये चेक कर सकते हो 9/4x। सिमिलरली फोर्थ अमाउंट क्या होगा, फोर्थ अमाउंट 9x/14 माइनस 1/4 ऑफ 9x/14, ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है। 9x/14 या 16 क्या बन जाएगा, ये 14 नहीं है 16 है, गलती से लिखा है 16, तो क्या बन जाएगा 9x/16, ये भी 9x/16, तो क्या हो जाएगा 27/64x, ठीक है। नाउ लुक एट ऑल द टर्म, फर्स्ट टर्म क्या था x, सेकेंड टर्म क्या हो गया 3x/4, थर्ड टर्म क्या हो गया 9x/16, फोर्थ टर्म क्या हो गया 27x/64, इस तरह चलता रहेगा। देखो ये AP होगा या नहीं होगा, दिख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, डिफरेंस निकालो पहले, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 3/4 3x/4 माइनस x, ये होगा -1/4x हो गया। फिर A3 माइनस A2, A3 मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9x/16 माइनस 3x/4, ये हो जाएगा -3/16x। यहाँ देखो ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट एन AP, ओके। तो नाउ यू कैन राइट इट इज़ not an AP. Why? Because the differences of the terms are not equal or common, not common, ठीक है। तो ये AP नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाओ, 3i क्या दिया गया है क्वेश्चन देखो, 3i the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost ₹150 for the first meter, then rises ₹50 for each subsequent meter, मतलब 1 मीटर अगर डिगिंग करोगे कितना रुपये लगेगा 150, आगे जाके 50-50 बढ़ता रहेगा, तो क्या बन जाएगा, सीरीज बनाएंगे 3i, फर्स्ट क्या होगा 150, सेकंड क्या होगा 150 + 50 यानी 200, ठीक है। थर्ड क्या होगा 200 + 50 कितना होगा 250, फोर्थ क्या होगा 250 + 50 यानी 300। यहाँ देखो ये एक सीरीज बन गया है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A = 150, सेकेंड टर्म A2 क्या है 200, थर्ड टर्म A3 क्या है 250, फोर्थ टर्म A4 क्या है 300, ठीक है। नाउ A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 क्या हो जाएगा 50, देन A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 250 माइनस 200, ये भी वही 50 है, देन A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म 300 नहीं, हाँ 300 माइनस 250 क्या बन जाएगा 50। ये देखो सारे डिफरेंसेस इक्वल है, हेंस इट इज एन AP, हेंस इट इज एन AP हो गया। देन क्वेश्चन नंबर IV क्या दिया गया है क्वेश्चन, ठीक से देखो क्वेश्चन नंबर IV 1 नंबर का IV क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर annum। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, हर साल 8% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो AP होगा या नहीं होगा, ठीक है। शुरू करेंगे 10,000 से, 10,000 इनिशियल अमाउंट क्या हुआ 10,000, सेकेंड अमाउंट क्या होगा 10,000 प्लस उसका 8%, 10,000 का 8% क्या होगा, हिसाब करके देखो 10,000 का 8% होगा, ये रहेगा 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, 10,000 का 8% क्या होगा 800 होगा, तो ये बन जाएगा 10,800, इसको हम इरेज कर देते हैं। देन थर्ड टर्म क्या होगा 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12,597, ठीक है। तो क्या बन गया 12,597, ये थर्ड टर्म बन गया। अब ऐसे सोचो ये फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है,
नाउ A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो जाएगा 800। कैसे, क्योंकि 10,800 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा 800। देन A3 माइनस A2, इसका मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है 12,597 माइनस 10,800 कितना होगा ये हो जाएगा 1,797। अब देखो ये डिफरेंस इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब ये AP नहीं होगा, इट इज़ नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP since the differences of the terms मतलब consecutive terms are not equal। ओके, तो ये AP नहीं हुआ। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP and the first term is A and the common difference D are given। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 10, कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया 10। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आई शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आई, फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 10, ठीक है। तो फोर्थ टर्म कैसे होगा, फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म क्या होगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो इरेज कर देंगे ये 20। थर्ड टर्म क्या होगा 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। फोर्थ टर्म क्या होगा 30 प्लस 10 40, ऐसे बन गया। कितना टर्म चाहिए, जितना टर्म चाहिए लिख सकते हो। देन 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, और कितना टर्म चाहिए, देन 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा 60। क्वेश्चन क्या दिया गया था, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हमने कितना लिखा 4 से ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, जितना चाहिए ले लो। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6, 6 टर्म्स हमने लिख लिया, तुमको 4 चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देन क्वेश्चन नंबर 2 आई, ए क्या है -2, डी क्या है 0। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा -2, सेकेंड टर्म A2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो A1 है प्लस डी -2 प्लस 0 क्या बन जाएगा वही -2। थर्ड टर्म क्या होगा, जो सेकेंड टर्म है उसे डी ऐड करो, यानी 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 नहीं -2 प्लस 0 वही -2। देन फोर्थ टर्म क्या होगा, जो थर्ड टर्म है उसे डी ऐड करो, -2 प्लस 0 वही -2। यहाँ देखो डी का वैल्यू 0 है मतलब सारे टर्म्स इक्वल है। सो दी फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 -2 -2 -2 ऐसे चलता रहेगा, ये सारे टर्म इक्वल है। ये भी याद रखने का चीज़ है, जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा सारे टर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आई, क्वेश्चन नंबर 3 आई, ए का वैल्यू क्या है 4, डी का वैल्यू क्या है -3। सो दी टर्म्स आर फर्स्ट टर्म क्या होगा 4, सेकेंड टर्म क्या होगा 4 प्लस ऑफ -3 यानी 1, ठीक है, हम लिख लेते हैं सेकेंड टर्म 1। थर्ड टर्म क्या होगा 1 प्लस ऑफ -3 क्या बन जाएगा -2। सो अब क्या लिखेंगे -2। फोर्थ टर्म क्या होगा -2 प्लस ऑफ -3 क्या हो जाएगा -5। सो डायरेक्ट लिख लेंगे -5, ठीक है। इस तरह का जितना टर्म चाहिए लिख लो। सो ये फर्स्ट टर्म है A1 क्या है 4, सेकंड टर्म A2 क्या है 1, थर्ड टर्म A3 क्या है -2, फोर्थ टर्म A4 क्या है -5। फोर टर्म्स हमने लिख लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 का और 2 क्वेश्चन है वो खुद कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।